Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about oxymercuration-demercuration reaction. So, oxymercuration-demercuration reaction is used for the oxidation of alkene और alkynes. जब alkene की oxymercuration-demercuration reaction carry out करेंगे, then alcohol is formed और जब alkyne की oxymercuration-demercuration reaction carry out कराते हैं, then carbonyl compound will be formed. So यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि दिस इज द एल्कीन व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद HgOAc twice in presence of water, then there is formation of this compound. OH will be attached here, HgOAc group will be attached here, और जब इसका NaBH के साथ में रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो NaBH के पास में जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड हियर. सो यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, उसमें जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सपोज ये दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो OH भी इन्हीं कार्बन के ऊपर अटैच होगा. इनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है वो अटैच होगा, मतलब यहाँ पे नो मोर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज no rearrangement is possible. Second point is this reaction follows Markovnikov addition. Markovnikov addition में क्या मतलब है कि यहाँ पे जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो जो नेगेटिव पोर्शन है, जैसे H2O था तो H2O के अंदर से जो OH नेगेटिव मतलब जो OH ग्रुप है that will attach to that carbon having less number of hydrogen. So less number of hydrogen इस कार्बन के पास में है, so यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप है that will attach. So यहाँ पे Markovnikov's addition फॉलो होता है. थर्ड वन इज जहाँ पे मरकरी का अटैचमेंट था HgOAc, वहां पे हाइड्राइड आता है, और वो हाइड्राइड कहाँ से आता है, NaBH4 से आता है. सो NaBH4 की जगह अगर हम NaBD4 करेंगे तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आएगा. सो जो हाइड्रोजन है दैट कम्स फ्रॉम दिस स्पीशीज. सो इस तरह से जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, मार्कोनिकोव एडिशन फॉलो होगा, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, और इस तरह से हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे. ना इसके मैकेनिज्म को अभी हम डिटेल से स्टडी करते हैं. इसके मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट काउंट होती है, इसके मैकेनिज्म में एक साइक्लिक स्टेट फॉर्म होती है. सो इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक बार डिटेल से स्टडी करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज HgOAc था, HgOAc को हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं HgOAc twice. This is reacted with this double bond will attack here and one OAc group will release. So यहाँ से फॉर्मेशन हो गई इस स्पीशीज की एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस मर्करी. सो यहाँ पे मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन हुई. Now next step is attack of water molecule. So water molecule है that will attack from more substituted side. So more substituted side will be this one. So this water molecule will attack from this side following Markovnikov's addition, and this bond will open. So there will be formation of, यहाँ से मरकरी क्या हो गया, HgOAc ग्रुप अटैच हुआ, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ. तो यहाँ से रिलीज ऑफ प्रोटॉन होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. HgOAc और यहाँ पे अटैच हो गया
OH group. Now यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो Hg और OH ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी दैट एडिशन होगा दैट इज एंटी एडिशन. Now इस मॉलिक्यूल को हमने NaBH4 के साथ में ट्रीट किया. सो जो मरकरी OAC जो कंपाउंड है वहां पे हाइड्रोजन फ्रॉम हियर will attach and there will be formation of this compound. So we can say that अगर OH हम यहाँ लगाते हैं so hydrogen will be attached here. So this will be the product. So यहाँ से जो मेन पॉइंट है डिस्कस करने की वो क्या है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहीं के उनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर OH की अटैचमेंट होगी. यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज जो HgOAC है और जो वाटर है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन के ऊपर अटैच होंगे, मतलब यहाँ से एंटी एडिशन होगा. थर्ड इज HgOAC रिलीज हो गया. सो जो हम लास्ट टाइम बोल सकते हैं कि H और OH है वो एक दूसरे की एंटी एडिशन पे होंगे, एंटी पोजीशंस पे होंगे. और दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉस एडिशन, मतलब जो OH ग्रुप है that will attach to that carbon having less number of hydrogen or more substituted carbon addition. और वो more substituted carbon किस में होगा, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनमें से जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहीं पे वाटर का अटैक होगा और वी कैन से दैट OH ग्रुप वहीं पे अटैच होगा. So this is the basic mechanism of oxymercuration demercuration reaction. So first step is, so this is the question. इस question के अंदर हम क्या देखते हैं कि this molecule is treated with HgOAC in presence of THF और water. So what happens is जो HgOAC था double bond है that will attack on this mercury and this bond will shift here. So यहाँ से क्या हुआ, एक cyclic transition state is formed. This is CH3, this is H, और यहाँ से we can say that HgOAC, this compound is formed. So this is the cyclic transition state. Now next step is attack of water molecule. So water molecule है that will attack on more substituted site. So water molecule will attack from here and this ring will open from here. So there will be formation of this compound. Water molecule है वो attach होगा, यहाँ से इस तरह से species बनेगी, then वहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और यहाँ से OH आ जाएगा. तो जो मेन पॉइंट है दैट इज कि जो OH है और जो HgOAC ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मींस ये दोनों एक दूसरे की एंटी पोजीशन के ऊपर है. नेक्स्ट इज कि यहाँ से डीमर्क्यूरेशन होगा, मतलब HgOAC ग्रुप है दैट विल रिलीज और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा. सो हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम NaBH4. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. Now in this question, but we can say that यहाँ से हम HgOCO CF3, one group is here, another group is OCO CF3. This will attack here, this bond will break and there will be formation of mercurium ion. So HgOCO CF3, this is positive. Now next step is attack of solvent.
सो इससे पहले जो रिएक्शन ली थी उसमें अटैक हमने सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, तो वाटर का कराया था। यहाँ पे सॉल्वेंट है दैट इज C2H5OH। सो यहाँ से जो एल्कोहल है दैट एल्कोहल विल अटैक। सो दिस विल अटैक अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स एडिशन। सो यहाँ से ये अटैक होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CHOH, C2H5, positive charge on this oxygen, CH2, HgOCO, CH3। सो यहाँ से जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि जो C2H5OH का जो अटैक है दैट विल बी एंटी टू HgOCO CH3। नेक्स्ट स्टेप इज दिस will release and there will be formation of this compound C2H5CH OC2H5 CH2 HgOCO CF3। Next step is demercuration that is carried out with NaBH4। So यहाँ से जो हाइड्रोजन है that will attach to this carbon and there will be formation of this product C2H5 CH OC2H5 CH2 or one hydrogen from here. So this will be the final product. यहाँ से रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे। सो ये रिएक्शन भी सेम इससे पहले जो रिएक्शन हमने कैरी आउट कराई थी उसी के जैसी है। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरियम आयन, double bond will attack here, this bond will shift here, so there will be formation of this mercurium ion, positive charge here. Now next step is attack of the solvent. So यहाँ पे solvent क्या है, this alcohol is the solvent. So CH3 twice CH CH2OH, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, इनमें से हम किसी भी कार्बन के ऊपर इसका अटैक करा सकते हैं। सो दिस विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहाँ से हम क्या एनालाइज करते हैं, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ O CH2 CH, CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे H, दिस इज पॉजिटिव, एंड HgOCO CF3। नेक्स्ट स्टेप इज deprotonation. This will release, so there will be formation of this compound O CH2 CH और यहाँ पे हो गया HgOCO CF3। Next step is demercuration that will be carried out with NaBH4। So NaBH4 के साथ रिएक्शन करेंगे। So what will happen, यहाँ पे जो मरकरी का जो कंपाउंड लगा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। So यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे OCH2CH। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करें तो हाइड्रोजन और OH है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। So अगर H is below the plane, so this will be above the plane, और वाइस वर्सा। अगर हाइड्रोजन above the plane होगा so OCH2CH CH3 twice that will be below the plane। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है HgOAC this will be reacted with this। So the compound form is CH2 thrice CH CH2 Hg
OAC, positive charge on this. Next step is attack of the solvent, that is CH3 CH2 OH, और वो ज़्यादा substrate side से होगा, so this side, this will attack, this will release. So यहाँ से formation हुआ CH3 CH2 thrice CH CH2 HgOAC, और यहाँ से OCH2 CH3. This is positive, oxygen is positive, H positive will release. There will be formation of this compound CH3 CH2 thrice CH OC2H5 CH2 HgOAC. Next step is reaction with NaBH4. So NaBH4 के साथ reaction करेंगे. So final product will be CH3 CH2 thrice CH OC2H5 CH3. So this will be the final product. Now जब alkyne का treatment करते हैं हम HgSO4 के साथ में in presence of H2SO4 and water, so वहाँ पे जो product है वो क्या form होगा. So उसके लिए हम क्या देखते हैं, first step is कि HgSO4 है means Hg2 positive है, वहाँ पे this bond will attack and there will be formation of this compound RC double bond CH Hg. Now next step is attack of water. So water है that will attack according to Markovnikov's addition. So this will attack here and this bond will shift here. So there will be formation of this compound RC double bond CH Hg positive. यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है OH H. Now next step is deprotonation. यहाँ से जो मॉलिक्यूल है वो deprotonation शो करेगा. So there will be formation होगा, there will be formation of this alcohol Hg positive. Now next step is reaction with NaBH4. जब NaBH4 के साथ reaction carry out कराएंगे, so जो Hg positive है उसकी जगह पे हाइड्रोजन atom है that will attach and there will be formation of this molecule. Now this molecule undergoes tautomerism and there will be formation of this compound. This bond will shift here, this bond will shift here, और जो यहाँ से जो proton है this proton will attach here. So there will be formation of this compound. So for tautomerism जो symbol है that is जो more substable compound है that will be shown by larger arrow and less stable will be this. So this is the enol form and this is the keto form. So अगर alkyne है, alkyne का treatment हम करते हैं, alkyne है उसको हम oxymercuration demercuration process के through carry out कराते हैं उसका reaction. So वहाँ पे हमें carbonyl compound की formation मिलती है.